Hello student, welcome to Wiki tutorial. Today we are starting first lesson of mathematics part 1. ठीक है, that is set. तो set में क्या होता है, तो जो set है उसको कैसे आप डिफाइन करोगे उस set है. तो जो set का डेफिनेशन यही है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए. कहने का मतलब अगर कोई ग्रुप है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको बताऊंगा अभी. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर थिंग्स का कोई ग्रुप है तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं. हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय, और मराठी में संच बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे अब बहुत सारे फ्लावर्स हैं. ठीक है, उन फ्लावर को अगर एक जगह पे लाके रख दिया जाए और एक वहां पे बुके बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फ्लावर्स, यानी वो बुके हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बंच ऑफ कीज, मतलब बहुत सारी चाबियों का जो एक साथ मिला के हम लोग गुच्छा बनाते हैं, तो क्या है, वो भी एक सेट है. ठीक है, वैसे ही आप फ्लॉक ऑफ बर्ड लिखा हुआ है, और ठीक है, इस फ्लॉक मतलब जैसे चिड़ियों का झुंड. ठीक है, चिड़ियों का बहुत सारी चिड़िया हैं एक साथ उड़ रही हैं तो उनका झुंड है. ठीक है, वो भी एक सेट है. समझ गए आप. और वैसे ही आप पाइल्स ऑफ नोटबुक्स, मतलब जो बहुत सारे नोटबुक्स है उनका ढेर लगा हुआ है, तो वो भी एक सेट है. ठीक है, तो आप सेट समझ गए. अब इसमें आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, आप उसको खोजो कहाँ पे लिखा हुआ है, कि उसमें क्या लिखा है कि वेदर इट इज सेट और नॉट, ये डिसाइड करना है आपको. तो उसके लिए क्या करने का, पहले सोचो आप. जैसे डेज ऑफ अ वीक, तो इसमें क्या है, जो डेज हैं वो वीक के ही डेज हैं, यानी आप जानते हो उसको. ठीक है, वेल डिफाइंड है. तो ये क्या है, कैसे आप समझ गए, ये क्या है, सेट है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास. तो एक क्लास में ब्रेव चिल्ड्रन है, अब कौन है, कौन हो सकता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है. स्ट्रॉन्ग फोर्ट इन महाराष्ट्र, तो इसमें क्या है, इसमें भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा फोर्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, वैसे ही मंथ ऑफ अ ईयर, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है, सेट है. ठीक है, अब इस सेट में दो मेथड है. ठीक है, जो पहला मेथड है उस मेथड को, दोनों मेथड के दो नाम है, आप जरा कंफ्यूज मत होना. ठीक है, आपको पहला जो मेथड है वो क्या है, लिस्टिंग. ठीक है, लिस्टिंग मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड, दो नाम है इसके. ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, ये दोनों याद रखना, दोनों ही के बेस पे पूरा सवाल है. ठीक है, तो इसमें आपको क्या, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये जो हम लोग लिखे हैं कौन से फॉर्म में है, लिस्टिंग फॉर्म में है, यानी रोस्टर फॉर्म में है. ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म एक ही है. ठीक है, तो ये आपका लिस्टिंग फॉर्म में होगा. अब इसको हम लोग किस में लिखे हैं, ये यहाँ पे रूल फॉर्म में, यानी रूल मेथड में, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स जेड एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, हम लोग ऐसे लिखेंगे. ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताता हूं. ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, ए एक्स जेड एक्स, एंड यहाँ पे जो ये है इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, इज, यहाँ पे जो नंबर्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है, इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो वहां पे. ठीक, उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, 2 4 6 8 10, ये क्या है, इवन नंबर है. इवन ऑड समझ रहे हो ना, ये इवन नंबर है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट लिस्ट, ये रूल मेथड में क्या कैसे लिखोगे, ये लिस्टिंग मेथड है, ये रूल मेथड में कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे क्या है, बी है, तो सेट का नाम बी है, तो हम लोग यहाँ पे बी लिखेंगे. ठीक है, बी. ठीक, उसके बाद 2 4 6, ये क्या है, इवन नंबर है, तो क्या लिखेंगे, एक्स जेड एक्स इज इवन नंबर. ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और एक और ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स जेड एक्स इज इवन नंबर. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर्स है वो 2 4 6 से 10, सिर्फ 10 तक ही है, तो क्या लिखोगे, x लेस देन 11, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप. ठीक है, तो आप फिर से इतना रखो, यहाँ पे ये मुझे मिटाना पड़ेगा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला क्या लिखा, C 1 3 5 7 9, तो ये क्या है, ऑड नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C x such that x is odd
नंबर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके ये वाले में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, x इज लेस देन 11, तो यहाँ पे देखिए 9 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी क्या है, ए आई ओ यू, तो ये जो ए आई ई आई ओ यू है ये क्या है, वॉवेल्स है, इसके इंग्लिश अल्फाबेट के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स सच दैट एक्स इज vowels of इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये आप लिखेंगे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो रूल मेथड है और दूसरा लिस्टिंग मेथड है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। लिस्टिंग दैट इज रोस्टर, खुद ही, यानी जो लिस्टिंग मेथड है वही रोस्टर मेथड ही है। आपको टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिख सकता है कि इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखो या फिर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो ध्यान में रखना कि रोस्टर दैट इज लिस्टिंग, ठीक है। और जो रूल मेथड है उसकी जगह पे आप सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकता है, तो आप जरा ध्यान देना, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड दोनों एक ही है। तो स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, जो यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं उनको किस में करना है, लिस्टिंग फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 ऐसा है, सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी सेट का नाम नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड या कुछ भी, या फिर ए बी सी डी। तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए। फिर उसके बाद यहाँ पे इवन नंबर है, दैट इज 2 4 6 8 10, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है, आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया, यानी लिस्टिंग फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब देखिए इवन प्राइम नंबर, इवन ठीक है, बट इवन प्राइम नंबर, इवन में तो आपका 2 4 6 8 आ जाएगा, बराबर ना। लेकिन प्राइम नंबर यानी वो क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि 2 के आगे हम लड़ेंगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोग लिखेंगे बी, फिर उसके बाद 2, ठीक है। फिर उसके बाद सेट ऑफ निगेटिव नंबर, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, निगेटिव नंबर्स माइनस में ही होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद आप सो ऑन लगा दीजिए, पूरे के पूरे नंबर निगेटिव के हो जाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, यानी सुर, ठीक है। तो सुर में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये 7 सुर होते हैं, ठीक है। तो इनका सेट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी ले लेते हैं इसको, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं। ये आपका जो रोस्टर फॉर्म में है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको जो ये सिंबल्स दिए हैं उनको वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए कहने का मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 4/3, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4/3 एलिमेंट ऑफ क्यूब। तो ये जो क्यूब का एलिमेंट है 4/3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3 इज अ एलिमेंट ऑफ क्यूब, सिंपल, ठीक है। ध्यान से समझना, आगे भी मैं समझाऊंगा, अच्छा समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। यहाँ पे नॉट यानी कट किया है, दैट इज नॉट, ठीक है। तो -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, सिंपल, ठीक। फिर थर्ड क्या है, p सच दैट p इज द n ऑड नंबर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सीधा ये लिखो, p इज एन ऑड नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो p सच दैट p इज अ, यानी कि जो p इसके ऑल जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, p इज अ ऑड नंबर,
तो यहाँ तक समझा स्टूडेंट। तो आगे वाले जो 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको जितने भी रैशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें आप पढ़ो अच्छे से, प्राइम नंबर्स, ये सब चीजें सारे के सारे, कोई भी डाउट उसमें ना रहे, मुझे अलग से वीडियो ना बनाना पड़े, अगर आप बोलेंगे तो हम बना देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, जैसे आप मंथ ऑफ ईयर आप जानते हो, जनवरी फरवरी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे इंडियन सोलर ईयर है, ये सब को आपको ध्यान में रखना होगा, चैत्र वैशाख आषाढ़ सावन, ये सब, ठीक है, ये जरा ध्यान में रखना। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको बहुत सारे, कोई भी सेट में कुछ भी पूछ सकते हैं, आने वाले आप 10th में जाओगे तो वहां पे भी इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है कोई स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यही पे रखते हैं, ओके।